1986 में केस आया था. सुप्रीम कोर्ट held that 3 school children who stood silently through the national anthem had committed no offense. ठीक है, नो ऑफेंस, इसको खड़े थे, गाया नहीं, नो ऑफेंस था. तो यही तो वंदे मातरम के साथ भी लागू हो रहा है. सेम वही प्रोविजन, उसी पर सिग्नेचर्स किए बन गया है. हाँ, वही तो बोल रही हूँ. तो उनमें नो ऑफेंस लिखा था उस केस के हिसाब से, तो ये भी तो नो ऑफेंस ही होगा ना एक तरीके से. नो ऑफेंस. अगर आपने 150वीं साल पे वंदे मातरम में, फिर तो आप देश के जो बलिदान हुए उनका कल अपमान करने लग जाओगे. कहोगे कि हम तो उनको मानेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको सावरकर के बारे में ये कहते. तो बात ये है कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया है, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और आप ये बताओ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो आनंद मठ का जो नॉवेल है जिसमें वंदे मातरम जिसका हिस्सा है, उसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा करके अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए काम किया था कि नहीं. और वंदे मातरम का जो नारा था वह उसी गीत से लेके देशभक्ति के जज्बे को लेते हुए हर क्रांतिकारी ने, विदेशों में तक उस वक्त क्रांतिकारियों ने इस गाने को गाया था. बिल्कुल सही बात. ये बात करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के रिजोल्यूशन की, उस समय एक विभाजन की मानसिकता चल रही थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की. उस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए, यानी आप कह रहे हैं उसी मानसिकता को अभी आगे बढ़ा रहे हैं. उसी मानसिकता की बात कर रहे हैं दीपक जी. तो उसी मानसिकता के साथ आप लोग भी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप लोगों को भी ऐसे क्यों लगता है कि 4 छंद नहीं गाने चाहिए? क्या इसको लेकर तुष्टीकरण हो रहा है? शिवानी जी, आज 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 12.5 साल हो गया मैं समझता हूँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार. जनता इनसे पूछे कि इन्होंने जनता के लिए क्या किया. लेकिन ये दरारवादी लोग ये आपस में दरार पैदा करके, भाई आपने किया क्या जनता के लिए, आप ये तो बताओ ना. तो तेरा वंदे मातरम, मेरा वंदे मातरम, अरे हम सबको मानते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे, हम उनको भी पढ़ेंगे, हम सबको पढ़ेंगे. लेकिन आपने 12.5 साल से क्या किया? आप अपने आप को खुद से राष्ट्रवादी का आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा पढ़ेंगे वंदे मातरम के, वो 4 छंद भी पढ़ेंगे, आप मान रहे हैं ना? हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आपके कहने पे नहीं पढ़ेंगे, आपके थोपने पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वैसे हम पढ़ेंगे. आपके थोपने पे नहीं पढ़ेंगे. आपने इसको पेटेंट नहीं करा लिया, आपकी संपत्ति नहीं है वंदे मातरम. ओके, हम सम्मान करते हैं वंदे मातरम. विनीत जी, अगर थोपेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने सीधे कहा, नहीं तो हम गाएंगे. आपका पेटेंट नहीं है वंदे मातरम. पढ़ना तो पड़ेगा, देश का कानून है, पढ़ना तो पड़ेगा ही. और दूसरी बात, अभी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की दुहाई हो रही थी, जरा बासित जी जरा बताइए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था. क्या उस बात को मानिएगा? उन्होंने कहा था कि ध्यान सुनिए, कि मुसलमान को अपना धर्म एक्सेप्ट करना हो या देश को एक्सेप्ट करना हो, ये डॉक्यूमेंटेड है. तो मुसलमान जो है अपने धर्म को एक्सेप्ट करेगा. संस्कृत में 2 लाइनें शिवानी जी, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मुझे जन्म देने वाली माता से भी बड़ी माता है मेरी जन्मभूमि. तो अगर उसके प्रतीकों को हम सम्मान नहीं करेंगे यहाँ पे बैठ के, तो फिर करेंगे क्या हम लोग, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जान देके आपको फ्रीडम दिया है, जिससे कारण आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे राष्ट्र के प्रतीकों को गाली दे सकते हैं, उनकी फजीहत कर सकते हैं. क्या उसके लिए आपको कानून यानी कि फजीहत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और राष्ट्र चिन्हों का, राष्ट्रगानों का सम्मान होना चाहिए. ठीक है, मैं आऊंगी बासित जी आपके पास, लेकिन एक खबर आ रही जहां वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने तो हैं और दोनों ओर से वार पलटवार भी लगातार चल रहा है. वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, वो जबरदस्ती मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है. वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे. बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी. हमारा मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है. कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है. 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे. आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है. तो तमाम रिएक्शंस यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं. बासित जी, आप कुछ कहना भी यहां पर चाह रहे थे, बोलिए, अपनी बात रखिए. सबसे पहले आप जो 2 हमारे साथी हैं, वाजपेयी और एलजेपी और बीजेपी के, इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बोला, रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते गए. ये जरा बड़ा ही, मतलब इस पे मैं मतलब क्रिटिसाइज करता हूं. आप इसको माफी मांगने लगाइए, इन दोनों से
माफी मांगने लगे ये। विनीत जी क्या आपने ऐसा बोला इन्हें तो था? बोलने भी नहीं आ रहा है। टैगोर जी का जो है ना, ये अपमान किए कर रहे हैं ये नेशनल चैनल पर, तो सही से आपके नाम ना चैनल ले पर, पाए आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी मौजूदगी का। पर। विनीत जी आपने ऐसा क्या क्या बात बोला कर था? रहे हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर बोला इन्होंने, स्पष्ट बोला, दोनों लोगों ने हाँ, बोला। तो गलत क्या बोला? वो कह रहे हैं क्या नाम टैगोर है उनका? बोलिए, ठाकुर नहीं है, टैगोर बोलिए। नहीं, क्यों? अरे सर, बंकिम चंद्र चटर्जी को आप चट्टोपाध्याय भी कहते हैं और चटर्जी भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को थोड़ा सा पढ़ के कार्य, मतलब होमवर्क करके आया कीजिए यार। आते हो फजीहत करा के चले जाते हो यार। हाँ, अजय देखिए, आप करा रहे हो पहले बिना समझा बात कीजिए किए। पहले सर। नहीं, पहले समझा कीजिए सर। ठीक है, विनीत रविन्द्रनाथ ठाकुर आपके जी। चैनल पर टैगोर पूरा भी कैसे- रिकॉर्डेड है। हाँ भैया, अभी आप बताइए ना कि भैया, रविन्द्रनाथ भैया, आप ठाकुर क्यों बोल रहे हैं वो भी समझा दीजिए ना, उनको क्लियर हो जाएगा। लॉजिक दे दीजिए उसके पीछे क्या रीजन है ना, रीजन दे दीजिए ना मानसिकता, इनकी लॉजिक। मानसिकता बतला रही है। नहीं नहीं, अभी पूछ लेते हैं, लॉजिक दीजिए ना फिर विनीत जी, क्यों नहीं, कहा नहीं, आपने ऐसा? इसमें सबसे मानसिकता पहले आप क्या? माफी मांगिए, बेंगो- पहले माफी पहले मांगिए आप। शांत रहिए, पहले शांत रहिए। बंगाल पहले में माफी मांगिए। बोलचाल की भाषा में ये बातें या टैगोर कह ले या ठाकुर कह ले, दोनों चीजें वहां पे बोलचाल की भाषा में प्रचलित है। तो माफी को तो आपको मांगना चाहिए कि देश के प्रतीकों का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक अलग वर्जन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक अलग वर्जन है। वर्जन एक ही है और आपको गाना पड़ेगा। अगर देश में रहना है तो आपको गाना पड़ेगा, देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। बासित अली साहब, ये बात जान के रखिए। आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, फिर देश को बांटा, कश्मीर को दिया। क्या क्या बताऊं आपको मैं? धागे खोल के रख दूंगा आपके। आपने वो अपनी लॉजिक बाबागे नहीं तो। बताया, चलिए कोई बात नहीं, लॉजिक नहीं बताया। मैं भी यहाँ पे ये समझना चाहती थी कि आप इतनी बोलते कोई लॉजिक बेशर्मी अगर आपके है, पास था। इतनी क्या अंग्रेज उनको बेशर्मी है ठाकुर इन थे लोग लेकिन की। टैगोर टैगोर बोलते थे, वो प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत थी इसलिए टैगोर हो गया, या जो भी था। चलिए कोई नहीं। अब बासित जी, आप जो अपनी बात कहना चाह रहे थे वो कहिए। बासित जी बोलिए। देखिए, सिंपल सी चीज है, 2 स्टैंजा रहे या पूरा गान रहे, हाँ, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है। मिनिमम 2 स्टैंजा के साथ में आप गा सकते हैं, दैट्स इट। ज्यादा मसला नहीं है। ज्यादा कोई आप इतना उतावले होकर जो है ना राजनीतिकरण ना करें आप। सिंपल सी चीज है। इसको जो है, जो 89 ईयर्स से जो कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है, बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, हम उसी पर जो है कंटिन्यू करेंगे। और अगर किसी को सर ऐसे तो पूरा गान 1950 में गाना- राजेंद्र नहीं, प्रसाद जी ने भी कहा था कि अगर बराबर का पूरा- सम्मान मिलना अगर चाहिए। वंदे मातरम अगर पूरा अभी गान पूरा गा सकते हैं तो उसके कोई आपत्ति की कोई बात यानी नहीं आप लोग करनी खड़े है रहेंगे कांग्रेस ना, पार्टी। तब बाकी के जो 4 छंद बजेंगे खड़े रहेंगे ना सम्मान में? क्यों नहीं रहेंगे? ओके ओके, गाएंगे नहीं लेकिन सम्मान में खड़े रहेंगे। फिर बताइए गोपाल जी, फिर क्या आपत्ति हो रही है आप लोगों को? बार बार वो कह रहे हैं हम तो रहेंगे सम्मान में, लेकिन थोपोगे तो नहीं बोलने वाले फिर कुछ। ये डिबेट वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे, ये एक उसका पार्ट है। अल्टीमेटली यह जो कांग्रेस की मानसिकता है कि ये देश के कानून को नहीं पहले आप मानेंगे, माफी तो मांग अच्छा, लीजिए। को ऊपर एक रखेंगे मिनट, लेकिन कानून गोपाल को जी नहीं। क्या एफआईआर दर्ज करवाई है आप लोगों ने? कोई शिकायत दर्ज करवाई है अब तक? जो आप लोग सोनिया गांधी पे भी इससे पहले जो आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जनता के अदालत में इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। कानून क्या नहीं, है? कानून है तो उस पर सीधे एक्शन भी हो सकता है, कार्रवाई भी तो करवाई ये जा तो- सकती। तो क्या ये बीजेपी ने तो- कोई एक्शन लिया अब तक? बीजेपी थोड़ी लेगी, ये तो सरकार के जो उसके प्रावधान है उसके अंतर्गत जो भी कानून का प्रावधान होगा उसके अंतर्गत हाँ, बीजेपी तो हक तो सरकार आपको नहीं भी है ना, रही। शिकायत तो दर्ज एनडीए करवाई सरकार जा चल सकती रही है। नहीं, तो बीजेपी सरकार नहीं रही। ये एनडीए जो सरकार आपके नहीं है। सामने बोल रहे हैं, जो सब लोग बोल रहे हैं, वो क्या है? शिकायत यही है। शिकायत ये है कि आप कानून को, नहीं देश मान के रहे। कानून को मानोगे नहीं मानोगे, और वो क्यों नहीं मानोगे ये दूसरा प्रश्न है। इसलिए हम नहीं मानेंगे कि इनकी एक मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना को ये आगे चलाना चाहते हैं। केवल उसी वक्त जो देश इसमें का क्या, विभाजन इसमें हुआ कहाँ था, है उसी मुस्लिम मानसिकता तुष्टीकरण को कहाँ ये पर आगे है? बढ़ाते यहाँ हैं। पर कोई आप चीज बताओ, मैंने अभी बताओ आपको आप क्लियर क्यों किया पूरा है। गाओगी? यही हम क्यों बार बार गाने में यही कह आपको रहे हैं, दिक्कत है? ये सिर्फ आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो ना। दरार की राजनीति कर रहे हैं। 150 साल ये दरार 150 पैदा साल करना हो चाहते हैं, गए। हिंदू मुस्लिम करा तो- के उसका पॉलिटिकल मायने लेना चाहते हैं। ओके, यानी हर कि अब हिंदू हिंदू मॉडल मुसलमान की पर बात आ गई है। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के वंदे मातरम से जुड़े प्रस्ताव पर हमला बोला, और वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति।
1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। बासित जी, लेकिन अभी तक कोई लॉजिक आपका मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्यों, क्या कारण है वो 4 छंद गाने में, क्या आपत्ति? आप वो बोल रहे खड़े तो हो जाएंगे, गाने में क्या दिक्कत है? 1937 का है तो फॉलो कर रहे हैं, उस समय परिस्थितियां अलग थी, अभी अलग है ना। पूरा भी गाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मिनिमम दो जो है आपको वो कर सकते हैं, तो वो उसकी भी जो है, जो मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस को कोई आपत्ति कोई पूरा करने से या दो ओके, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस दिन जो सोनिया गांधी जी ने जो रिएक्शन दिया था, वो कुछ हाथ हिला रही थी 2 स्टैंजा के बाद, क्या वो इंटरवेंशन समझते हैं आप उसको, डिस्टर्बेंस समझते हैं वंदे मातरम के बीच? सोनिया जी का वंदे मातरम के आपत्ति के उसमें कोई बात ही नहीं है। आप अननेसेसरी इसको जो एक मुद्दा बना रही हैं। मैं नहीं मुद्दा बना रही हूँ, ये बीजेपी कह रही है कि जयराम आप लोग हिल रमेश गए जी थे वहां पे, ने हिलना नहीं चाहिए था, सम्मान में खड़े रहना चाहिए था। आप ही ने काम रहेंगे सम्मान में खड़े। रोकने का प्रयास किया, केवल जयराम रोकने रमेश जी का प्रयास किया गया। जयराम रमेश जी ने इसको क्लियर ओके, किया चलिए, है। लेकिन देखिए अभी हमें अभी के हिसाब से जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम गाएंगे जरूर, लेकिन जबरन अगर थोपा गया तो हम नहीं गाएंगे। लेकिन बार बार बीजेपी यही कह रही है कि ये तो कानून का एक तरीके से उल्लंघन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। गोपाल जी, दीपक जी, बासित जी और विनीत जी, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।